और इस बीच बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे का फैसला दिया है और बता दें कि 13.37 एकड़ विवादित जमीन का सर्वे करेंगे और हिंदू पक्ष की याचिका पर यह कहीं ना कहीं फैसला सामने आया। कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ बता दें कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज किया। कोर्ट कमिश्नर की टीम अब साक्ष्य एकत्रित करेगी। इसी के बिहाफ पर अब इस पूरे मामले को लेकर एएसआई सर्वे किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे का फैसला दिया है और अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर 13.37 एकड़ विवादित जमीन का सर्वे किया जाएगा। तो ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा का ये पूरा मामला, जहां मथुरा शाही ईदगाह का भी अब सर्वे होगा। वही मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा। बता दें कि गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया है। बता दें कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी कि वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया। तो क्या है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद? आपको बता दें कि 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बना हुआ है। 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। जिसके बाद देखिए अब यह फैसला हुआ है कि एएसआई सर्वे जमीन पर किया जाएगा। ईदगाह को हटाकर हिंदू पक्ष को देने की मांग यहां पर की गई है हिंदू पक्ष की तरफ से। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष में इस पर कड़े विरोध भी दर्ज करवाया गया है। 1978 में यह हुआ था। देखिए किस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने 1968 का समझौता, जिसका जिक्र यहां पर किया गया है, समझौते के बाद मस्जिद को 2.37 एकड़ जमीन मिली थी इस समझौते के तहत। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं अब यह कहा जा रहा है कि धोखाधड़ी करके ये समझौता करवाया गया था और इसके बाद से ये विवाद लगातार चलता रहा है। याचिका में 1968 का समझौता कानूनी रूप से वैध बताया गया है और इसे धोखाधड़ी कर समझौता करने की बात यहां पर सामने आई है। जिसके बाद अब लगातार इस पूरी जमीन को लेकर के ये विवाद चल रहा है। तो क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद है, इसको लेकर आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी हम दे रहे थे। देखिए किस तरीके से अब सर्वे से सच सामने आने वाला है। इसको लेकर लगातार अब प्रक्रिया देखने को मिल रही। कमिश्नर सर्वे मंजूर हो गया है और अब इससे कहीं ना कहीं सच सामने आने वाला है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता धाराजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। धाराजीत, देखिए पहले हमने ज्ञानवापी का देखा पूरा मामला, जहां पर एएसआई सर्वे किया गया और अब ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा में भी देखिए कमिश्नर सर्वे को मंजूरी मिल गई है। इसी दलील को लेकर लगातार हिंदू पक्ष पहले से ही लोअर कोर्ट पर भी लगातार गिरफ्तार करता रहा कि पहले से ही लोअर कोर्ट में भी लगातार यही मांग करता रहा कि जो विवादित स्थल है उसका सर्वे हो। लेकिन मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि वो साइबर रूल 11 पर पहले सुनवाई हो कि यह दावा चलने योग्य है अथवा नहीं। और इन जो लोग दावा दायर कर रहे हैं उन्हें दावा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। और जो हमारी शाही ईदगाह है वो 13.37 एकड़ जो जमीन है उससे अलग है। इस तरह की तमाम दलीलें लगातार कोर्ट में रखी जा रही। बता दें इस पूरे मामले में अब तक 18 याचिकाएं हिंदू पक्ष की तरफ से तो उसमें दाखिल की गई थी। अब इन सबको एक करके हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और अब कोर्ट ने यह फैसला दिया है हिंदू पक्ष की दलील पर जो विवादित स्थल है उसका सर्वे कराया जाएगा। अब एडवोकेट कमीशन वहां पर नियुक्त होगा और जो विवादित स्थल है उसकी पूरी सर्वे होगी। और हिंदू पक्ष की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि मुस्लिम पक्ष लगातार जो हिंदू स्थापत्य कला की विवादित स्थल है उसकी पूरी सर्वे होगी। और हिंदू पक्ष की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि मुस्लिम पक्ष लगातार जो हिंदू स्थापत्य कला के जो सबूत वहां पर मौजूद हैं शाही ईदगाह परिसर में उनको मिटाने का प्रयास कर रहा है। तो इन सब दलीलों को देखते हुए ये निर्णय कोर्ट ने लिया है कि जो क्यों ना जो वास्तविक स्थिति है वो कोर्ट के सामने आए, उसके बाद ही केस आगे चले। तो अब देखने वाली बात है कि ये भी जानकारी हमें दर्शकों को दीजिए कि आखिर शाही ईदगाह सर्वे से जो फैसला आने की उम्मीद है, ये जो प्रक्रिया है ये कब से शुरू की जाएगी? भूमि का है उसमें शाही ईदगाह परिसर
देखिए 18 तारीख से बताया जा रहा है कि ये प्रक्रिया जब कोर्ट में तारीख है तो कोर्ट में तारीख के बाद ही ये क्लियर होगा कि कोर्ट कब ये प्रक्रिया आगे बढ़ाता है और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो मुस्लिम पक्ष है उसकी दलील है कि जो 13.37 एकड़ का जो एरिया है उससे उसकी शाहीदगाह अलग है, तो तमाम जो राजस्व के अधिकारी भी वहाँ उसमें मौजूद होंगे और तमाम जो पक्षकार हैं वो भी वहां पर मौके पर उपस्थित होने की बात कह रहे हैं, तो वो भी अपनी तरफ से कोर्ट में दलील देंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष अब लगातार इस जो हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की लगातार जीत, और ये लगातार संभावना जताई जा रही कि आखिर सर्वे से कहीं ना कहीं सच सामने आने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धाराजीत आपका। और इस बीच बड़ी खबर आगरा से, जहां तेल कारोबारी सलोनी ग्रुप पर